जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज की क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? तो इनमें से देखा जाए तो सोमनाथ चटर्जी जो है दोस्तों केवल एक ही बार निर्वाचित हुए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय समितियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्य सार्वजनिक लेखा एवं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति से नहीं जुड़े होते हैं, गलत हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से ही लिए जाते हैं, ये भी गलत है, तो दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, एक विधेयक जो राज्य के विधानमंडल में लंबित हो वह उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं हो जाता, सही है। किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित विधेयक जो विधानसभा में पारित न हुआ हो विधानसभा के भंग हो जाने पर समाप्त नहीं हो जाता, ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो उसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जो सही हैं वो बताना। तो देखिए, राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है, सही है। राज्यसभा में 283 सदस्यों, ये गलत हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा के सचिव जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्ति, ये भी गलत है, तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सलाह के ये बना सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकलन समिति एक सदस्य समिति है, गलत हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राजस्व विभाग संसद के प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, गलत है। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता, सही है। लोक लेखा से लिए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, ये भी सही है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं, सही है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है, ये भी सही है। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों तथा आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों को नामित करते हैं, ये भी सही है, तो तीनों से हो जाएंगे, 1, 2 और 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, गलत है, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन दिए हुए हैं, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो स्वीकार अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, सही है। राजस्थान अनुदानों की मांगों का मतदान नहीं कर सकती, राज्यसभा जो है अनुदानों की मांगों का मतदान नहीं कर सकती, ये भी सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती हैं तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में फेरबदल कर सकती है, सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, ये भी सही है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 249 और 252 में आएगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसद की वित्तीय समितियां हैं? अब इनमें से देखा जाए तो लोक लेखा समिति, आकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति, ये सभी है, तो 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? तो देखिए, उस विधेयक पर अगर कोई गतिरोध हो उसको पारित करने में, तो जो है सदनों में मतभेद हो तो ही बुलाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए,
सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय तथा करों द्वारा एकत्रित होने वाला राजस्व दोनों लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित होना आवश्यक है, गलत है। भारत का राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा में ही नहीं कि राज्यसभा में लाया जा सकता, ये भी गलत है। तो दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक में संशोधन प्रस्ताव नहीं हो सकता, सही है। विनियोग अधिनियम में विनियोजन के अंतर्गत होने के अतिरिक्त भारत की संचित निधि में से धन निकाला नहीं जा सकता, ये भी सही है। अन्य विधेयकों के समान वित्त विधेयकों को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, सही है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, गलत है। केवल ए सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। संसदीय कार्रवाई में नियम 184 एवं 85 के अंतर्गत लाया जाता है तो निंदा प्रस्ताव जो है लाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा भंग होती है तब क्या होता है? तो देखिए, लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यपगत हो जाता है, सही है। तब लोकसभा में लंबित विधेयक व्यपगत हो जाता है, ये भी सही है। तब दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लंबित व्यपगत नहीं होता, ये भी सही है। तो तीनों सही हो जाएंगे, 1, 2, 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, परंतु 1967 से विपक्षी दल का नेता अध्यक्ष होता है, सही है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, गलत है। केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, गलत है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, सही है। तो केवल 2 सही हो जाएगा। संसद की कार्यवाही का प्रथम 1 घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो उसके अंतर्गत जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 266 के अंतर्गत जो है संचित निधि का वर्णन है। अब यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी हैं, उनको सम्मिलित करना है। एक तरफ राष्ट्रपति और दूसरी तरफ जो है उनका कार्यकाल दे रखा। तो फखरुद्दीन ये रहे थे दोस्तों 1974 से 77 तक, वेंकट रमन 87 से 92 तक, के नारायणन ये रहे थे 97 से 2002 तक, और अब्दुल कलाम जो है 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे थे। यहाँ भी वही 2 सूचियाँ दे रखी है और इनको जो है अपने को मिलाना है, और इनमें से जो गलत हैं वो बताना। तो देखिए, शंकर दयाल 92 से 97 सही है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 7 से 12 तक सही है, प्रणब मुखर्जी 12 से 17 तक सही है, ज्ञानी जैल सिंह 87 से 92 देर का, जो कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को जो है लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। सुमेलित करना है, यहाँ भी वापस सुमेलित करना। तो देखिए, एक तरफ अनुच्छेद और दूसरी तरफ जो है किससे संबंधित ये दे रखा है। तो देखिए, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, सही है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये भी सही है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित, और अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है, सभी सही हो जाएंगे। यहाँ भी जो है वापस सम्मिलित करना है। तो देखिए, इसके अंदर भी अनुच्छेद 56 के अंदर क्या होगा कि राष्ट्रपति की पदावधि आ जाएगी। फिर नेक्स्ट 57 इसमें पुनर्विचार निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हता या योग्यता से संबंधित है, और 59 के अंदर राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता? तो ये थे अपने एपीजे अब्दुल कलाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी सुमेलित करना है। अनुच्छेद और राष्ट्रपति किससे संबंधित दे रखे हैं? तो अनुच्छेद 63 इसके अंदर भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि, और 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जो असंगत है उसको बताना है। तो देखिए, जो गलत है वो बताना। तो देखिए, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान, सही है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये भी सही है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा में पदेन सभापति, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की शर्तें व शक्ति, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।